यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो हर साल क्रिसमस से लेकर नए साल के बीच 6 रातों का खौफनाक श्राप का सामना करता है। इन 6 रातों में गांव का हर घर ताले में बंद हो जाते हैं और गांव के हर गली में सन्नाटे छा जाते हैं, क्योंकि ये रातें किसी के भी जीवन का अंत कर सकती है। हर साल 6 रातों में एक भूतिया शक्ति जिसे पिशाच कहा जाता है गाँव के लड़का या लड़की को उठा ले जाता है। उसके बाद और वो राक्षस जिसे भी उठा ले जाता है बस उसका कपड़ा ही मिलता है। इसी दिसंबर के लास्ट महीने में आर्यन और उसका परिवार गांव आते हैं, क्योंकि आर्यन के पिता सुधीर का इस गांव में ट्रांसफर हुआ था। आर्यन के पिता सुधीर को इस गांव में एक पुराना सरकारी क्वार्टर मिलता है रहने के लिए। इस क्वार्टर में उनका पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है। उस गांव में शिफ्ट होने के बाद जब आर्यन घूमने के लिए जाता है तब उस गांव के लोग आर्यन को अजीब नजरों से देखते हैं और उस गांव के लोग आर्यन को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए वो लोग बोलते हैं कि ये लोग गलत समय पर इस गाँव में आए हुए हैं। उन लोगों को आपस में ऐसे बातें करते हुए देखकर आर्यन को कुछ अजीब सा लगता है। फिर आर्यन जब गांव में घूमने के बाद घर आता है तब अपने पापा से पूछता है, पापा यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? कोई हमसे यहाँ बात भी नहीं कर रहा है। आर्यन का यह बात सुनने के बाद आर्यन से उसका पापा बोलता है, छोटे गाँव ऐसे ही होते हैं बेटा, थोड़ी दिन में सब ठीक हो जाएगा। रात के समय आर्यन अपने घर में बैठकर खिड़की से बाहर देखता है कि गांव पूरी तरह से सुनसान है। गांव के गलियों में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन कुछ देर में वो कुत्ते भी अचानक चुप हो जाते हैं। अब आर्यन को यह गांव की खामोशी कुछ अजीब लग रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी जगह किसी खौफ के साए में डूबा हुआ है। फिर अगले दिन आर्यन उठता है और घूमने के लिए बाहर निकलता है। आर्यन गाँव में घूमते घूमते वो एक बूढ़े इंसान से मिलता है। आर्यन उस बूढ़े इंसान के पास जाता है और उनसे पूछता है, दादाजी ये गांव रात को इतनी सुनसान क्यों हो जाती है? आर्यन की बात सुनकर बूढ़ा इंसान डरते हुए आर्यन से बोलता है, तुम यहाँ के नहीं हो बेटा, तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम लोगों को यहाँ इस महीना नहीं आना चाहिए था। अभी इस टाइम यह गाँव हर साल क्रिसमस से लेकर नए साल के बीच 6 रातों की श्राप में बन जाता है। उस बूढ़ा आदमी की बात सुनकर उसे अजीब सा लगता है और सोचता है कि यहाँ के लोग आज भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, और यह सब सोचते हुए आर्यन वहाँ से चला जाता है। आर्यन के मन में और सवाल उठते हैं, फिर भी वह घर लौट जाता है। उस रात आर्यन फिर से खिड़की से बाहर देखता है। आज की रात भी आर्यन को सड़क पर कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। फिर बाहर कुछ देर देखने के बाद एक काली सी परछाई हल्की रोशनी में चलती हुई आर्यन को नजर आती है। आर्यन उस परछाई को देखने के लिए झट से बाहर निकलता है। अब आर्यन को यह समझ नहीं आ रहा था कि जो वो बूढ़ा इंसान बोल रहा था क्या वह सच है, और आखिर लोग इतने जल्दी अपने घरों में क्यों छुप जाते हैं। इसलिए उस काली परछाई को देखने के लिए आर्यन घर से बाहर निकलता है। आर्यन बाहर निकलता है, लेकिन गांव के सन्नाटे ने उसे बेचैन कर दिया। आर्यन को हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ही परछाई उसका पीछा कर रही है। आर्यन किसी तरह कर वो एक सुनसान गली में पहुंचता है, जहां पर उसे दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वह चीख सुनकर उस चीख के पीछे दौड़कर आर्यन वहां पर पहुंचता है, लेकिन आर्यन को वहां पर कोई नहीं मिलता। सिर्फ वहां पर एक सफेद सा दुपट्टा पड़ा मिलता है और उस दुपट्टे पर खून के धब्बे लगे होते हैं। यह सब देखकर आर्यन थोड़ा सा डर जाता है और डर कर जल्दी से घर अपने वापस आ जाता है। फिर अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। एक लड़की रात में गायब हो गई। चारों तरफ उस गांव में यही बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तभी आर्यन चलकर वहां तक जाता है तो आर्यन देखता है कि उस लड़की के परिवार वहां पर बैठकर रो रहा था और लड़की की माँ रोते हुए कहती है, फिर से आ गया और उसने मेरी बेटी को यहाँ से ले गया। मेरी बेटी के जगह मुझे ले जाता और मेरी बेटी को छोड़ देता, हे भगवान। यह कहते हुए वो औरत रोती है। इतने में आर्यन के पिता सुधीर वहाँ से चलते हुए आते हैं। तभी आर्यन सुधीर से पूछता है यह सब क्या हो रहा है, लेकिन सुधीर इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए सुधीर आर्यन से कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी कुछ ही देर में गांव का मुखिया वहां आता है। तभी गांव का मुखिया वहां पर चलकर आता है। तब आर्यन उससे पूछता है। तब आर्यन से मुखिया कहता है कि इस गांव में हर साल 6 रातों का पिशाच का कहर चलता है। सालों पहले गांव के कुछ लोगों ने एक निर्दोष आदमी को जिंदा दफना दिया था, लेकिन जिस आदमी को गांव वाले ने जिंदा दफनाया था वो आदमी साधारण इंसान नहीं, वह एक तांत्रिक था। मरने से पहले उसने गांव को श्राप दिया कि वह हर साल क्रिसमस से लेकर नए सालों के बीच में आएगा और उन 6 रातों में अपनी भूख को मिटाने के लिए गांव के किसी न किसी को उठाकर ले जाएगा। मुखिया के द्वारा यह बात सुनने के बाद आर्यन उससे बोला, तो आप लोग डर के कारण चुपचाप छुप जाते हो, क्या आप लोग कुछ नहीं करते? आर्यन के बोलते हुए मुखिया आर्यन से बोला, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन जो भी उस पिशाच के
सामने गया वह कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। फिर मुखिया के बात सुनने के बाद आर्यन तय करता है कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा और वह कहता है कि आप लोग डर से भागते रहोगे, यह शराब कभी भी खत्म नहीं होगा। हर साल इस पिशाच ने आप लोगों से किसी न किसी को छीना है, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके बच्चे, लेकिन अब और नहीं होगा। अगर आप लोग मेरा साथ दे तो हम सब मिलकर इसका सामना करें तो इसे हराया जा सकता है। आर्यन की बात सुनकर गाँव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ लोग तो डर से सिर नीचे झुका लेते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, यह श्राप है। यह पिशाच इंसान नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है, इसलिए उसे हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। उस बूढ़े इंसान का बात सुनकर आर्यन गुस्सा हो जाता है। उससे हराना मुमकिन नहीं है। या आप सभी में साहस नहीं बचा है? क्या आप सब अपनी जिंदगी यूं ही डर के बिताना चाहते हैं? क्या अपने बच्चे को भी यही सिखाएंगे कि डर कर जीना ही उनके नसीब में है? आर्यन की बात सुनकर गांव वालों में खामोशी छा जाती है। तभी आर्यन की बात कुछ युवाओं को झकझोर देता है। उसमें से एक लड़का अजय खड़ा होकर बोलता है कि आर्यन सही कह रहा है, अगर हम सब मिलकर इसका सामना करें तो शायद इसे हराया जा सकता है। फिर अजय बोलता है, आर्यन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अजय और आर्यन की साहस देखकर धीरे धीरे कुछ और लड़के और गांव के पुरुष सहमत हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं और बुजुर्ग अभी डरे हुए हैं। तभी एक महिला बोलती है कि अगर तुम सब पिशाच को नहीं मार पाए तो वह और भी क्रोधित हो जाएगा और वह पिशाच फिर पूरे गांव को खत्म कर देगा। फिर आर्यन गांव वाले से कहता है कि अगर आज हम सब खड़े नहीं हुए तो वह ऐसे भी खत्म कर देगा, लेकिन अगर हम सब साथ हैं तो हमारे पास एक और मौका है अपने परिवार को बचाने का, इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का। आर्यन की बात सुनकर गांव का मुखिया थोड़ा सोचता है, आखिरकार वह खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर ये लोग करने के लिए तैयार है तो हम सब पीछे क्यों हटेंगे? हम गांव वाले ने बहुत सहा है। आर्यन अगर तुम्हें लगता है कि हम इसे खत्म कर सकते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। फिर गांव के लोग भी तैयार हो जाते हैं, उनके साथ जुट जाते हैं। आर्यन योजना तैयार करता है। फिर आर्यन और उसके साथी मंदिर में बैठकर योजना बनाते हैं। आर्यन जानना चाहता है कि यह शराब से बचने के लिए और उसे खत्म करने के लिए क्या गाँव में कोई ऐसा इंसान है जो इस शराब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता हो। तभी आर्यन से अजय बोलता है कि गांव के बाहर एक तांत्रिक है जो इसके बारे में जानकारी रखता है। तब आर्यन और उसके साथी उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस तांत्रिक से मिलते हैं, जो तांत्रिक जंगल के पास एक छोटे से कुटिया में रहता है। आर्यन और गांव वाले उस तांत्रिक के पास जाकर उस शराब के पीछे की सारी कहानी समझते हैं ताकि उसे आसानी से रोक सके। तांत्रिक आर्यन को पूरी कहानी समझाता है, लगभग वही बात बताता है जो गांव वाले अक्सर बताते हैं। आर्यन को सारी बात बताने के बाद तांत्रिक ने आर्यन को एक पवित्र पुस्तक और मंत्र द्वारा बनाए हुए पवित्र राख देता है और वह तांत्रिक आर्यन से कहता है कि सारी विधियां और मंत्र इस पवित्र पुस्तक में लिखी हुई है कि उसे कैसे रोकना है। फिर आर्यन तांत्रिक की बात सुनकर उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ता है। फिर आर्यन अजय से कहता है कि इस पिशाच को हराने के लिए हमें इसे उसी स्थान पर ले जाना होगा जहां इसे पहली बार दफनाया गया था। वहां इसे खत्म करने के लिए पवित्र आग और विशेष मंत्र की जरूरत होगी, जो मंत्र इस किताब में लिखी हुई है, और हमें कुछ सामग्री की भी जरूरत होगी। फिर अजय और अन्य लड़के सामग्री जुटाने के लिए निकल जाते हैं। आर्यन गाँव वाले से कहता है कि वे सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे और घर से बाहर ना निकलें। फिर आर्यन और उसके साथी पिशाच को रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। इसी दौरान पिशाच की परछाई गांव के ऊपर मंडराने लगते हैं। अचानक एक घर की खिड़की से एक औरत चीखती है और वह औरत चिल्लाते हुए कहती है कि वह पिशाच यहाँ पर है और वह पिशाच फिर से आ गया है, वह फिर किसी न किसी को उठाकर ले जाएगा। उस औरत की आवाज सुनकर गाँव वाले डर कर अपने अपने घर में दौड़ कर जाकर छिप जाते हैं। फिर इतने में ही आर्यन और उसके साथी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। गाँव के जंगल में गहरी रातें, चारों ओर ठंडी हवा का झोंका और घने पेड़ों से झकरती परछाई, और आर्यन और उसके साथी पिशाच का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। हर किसी के चेहरे पर डर का धड़क सा अनोखा मिश्रण है, हाथों में मिसाले, पवित्र राख और मंत्र की किताब। फिर आर्यन धीरे धीरे किताब से मंत्र पढ़ता है। आर्यन किताब पढ़ते हुए अपने दोस्त से बोलता है, यह हमारी आखिरी रात हो सकती है, अगर इसे हराया नहीं तो यह पिशाच हम सबको खत्म कर देगा, पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी अचानक पिशाच की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है और वो आवाज चारों ओर से आती है और वो पिशाच भयानक स्वर में बोलता है, तुम सब मुझे हराने आए हो? तुम सब कितनी बड़ी मूर्ख हो। मैं अमर हूँ,
मैं श्रापित हूँ और तुम लोग मुझे हराने आए हो, तुम सब अब मेरा खुराक बनोगे। उन सब से इतना बोलते हुए पिशाच काले धुआं में वहाँ प्रकट हो जाता है और उस पिशाच की विकृत चेहरा और चमकती हुई लाल आंखें वह डर का वहाँ माहौल बना देती है। चारों ओर ठंडी हवाएं चलने लगती है और पेड़ ऐसे हिलने लगते हैं जैसे वो खुद पिशाच के गुलाम हो। अचानक देखते देखते पिशाच तेजी के साथ अजय पर हमला कर देता है। तभी अजय के हाथ से मिसाल गिर जाती है और अजय पिशाच के पकड़ में आ जाता है और पिशाच अजय को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अजय चिल्लाते हुए कहता है, आर्यन मुझे बचाओ। इतने में अजय राख फेंकता है और पिशाच थोड़ी देर के लिए पीछे हटता है और उस पिशाच के हाथ से अजय छूटकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यह सब देखकर बाकी लोग डर से पीछे हटने लगते हैं। तभी आर्यन चिल्लाते हुए कहता है, डरो मत, हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा, तुम सब इसके करीब मत जाओ, तुम सब एक साथ रहो। फिर पिशाच क्रोध में आ जाता है और जोर से चीखता है और हवा के साथ गांव के लड़के को इधर उधर फेंक देता है और वह पिशाच इतनी शक्तिशाली हो जाता है कि उसे हराना नामुमकिन लगने लगता है। फिर आर्यन और उसके साथी पिशाच को झांसा देकर उस पवित्र स्थल तक ले जाने का योजना बनाते हैं, लेकिन पिशाच उसके रास्ते में बाधाएं डालने लगता है। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर उनके पैर को पकड़ने लगते हैं। आर्यन दौड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, संभल कर चलो, हमें पवित्र स्थल तक पहुंचना होगा। इतने में एक अनेक साथी दीपक जड़ में फंस जाता है। वह चिल्लाता है लेकिन पिशाच उसे काले धुआं में निपटा कर गायब कर देता है। बाकी लड़के घबरा जाते हैं और आर्यन से कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, वह बहुत ताकतवर है। इतने में आर्यन बोलता है, वह ताकतवर नहीं, हमारा डर है, डर को हराओ और तुम सब पवित्र स्थान तक पहुंचने में मेरी मदद करो। फिर किसी तरह कर आर्यन और उसके साथी पवित्र स्थान तक पहुंच जाते हैं। यह जगह गांव से दूर एक पुराने खंडर है। यहाँ पर चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियां और राख का ढेर। यहाँ वातावरण भी ठंडा और डरावना लगता है। इतने में पिशाच वहाँ आ जाता है। उस पवित्र स्थल तक आते ही वह पिशाच क्रोधित हो जाता है। उसकी लाल आंखें और चमकने लगती है। वह चीखता है और खंडर की दीवारें टूटने लगती है और वह पिशाच चीखते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ मुझे लाए हो, यहाँ पर तुम्हारी कब्र बनेगी। इतने में आर्यन मंत्र पढ़ता है और पवित्र राख को आग में डालता है। आग में से नीली चमक निकलती है जिस कारण से पिशाच दर्द से चीखने लगता है और वह पिशाच चीखते हुए आर्यन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है और आर्यन को अपने काले धुआं में फंसाने की कोशिश करता है। तभी अजय चिल्लाते हुए कहता है, आर्यन, लेकिन आर्यन अपने मंत्र पढ़ना नहीं बंद करता है। लेकिन फिर भी पिशाच की शक्ति बढ़ती जाती है और पिशाच अपने आकार को विशाल बना लेता है। ऐसा लग रहा था कि आर्यन और उसके साथी को वो पिशाच खत्म कर देगा। आखिरी क्षण में आर्यन एक अंतिम मंत्र पढ़ता है। आर्यन के मंत्र पूरा होते ही पवित्र आग पिशाच को अपनी चपेट में लेने लगती है। पिशाच उससे छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पिशाच छूट नहीं पाता और पिशाच चीखते हुए राख में बदलने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय उस खंडर की जमीनें हिलने लगती है और उस जंगल में चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खुलता है जिसमें पिशाच समा जाता है। और वह जब पिशाच उस गड्ढे में समाहित हो रहा था उस समय वो पिशाच जोर जोर से हंस रहा था। जैसे वो पिशाच उस गड्ढे में समाहित होता है वह गड्ढा अचानक से बंद हो जाता है और चारों तरफ ठंडी वातावरण हो जाती है। यह सब आर्यन को अजीब सा लगता है। फिर आर्यन और उसके साथी थके और घायल होकर वहीं पर बैठ जाते हैं। सबको लगता है कि पिशाच खत्म हो गया है, लेकिन तभी उस गड्ढे से एक लाल रोशनी बाहर निकलती है और उस लाल रोशनी से पिशाच की हंसी की आवाज सुनाई देती है और उस हंसी के साथ पिशाच की आवाज गूंजने लगती है, तुम लोगों ने मुझे आज रोका है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों ने मेरा अंत कर दिया, लेकिन मैं हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। मैं लौट कर वापस आऊंगा और इस बार तुम लोगों के साथ एक एक कर पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। इतना बोलते हुए वो आवाज अचानक से गायब हो जाती है। इतने में गांव के खंडर के पास गांव के सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं और गांव का हर कोई सोचता है कि श्राप खत्म हो गया है, लेकिन आर्यन जानता है कि यह सच नहीं है। तभी आर्यन गंभीर स्वर में बोलता है, यह अंत नहीं है, यह श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ, यह श्राप अब भी जिंदा है, हमें सावधानी से रहना होगा। आर्यन की बात सुनकर गाँव के सभी लोग खुश थे, लेकिन वह सब यह सोच रहे थे कि क्या फिर से वह पिशाच वापस आएगा। इतने में से पास के जंगल से वह तांत्रिक चलते हुए आया और उन सबके पास आकर कहने लगा कि वह पिशाच पूरी तरह से मारा नहीं है, अब भी जिंदा है और वह पिशाच फिर वापस आएगा, लेकिन कब तक आएगा कोई नहीं बता सकता। उस पिशाच से बचने के लिए हम सभी को अब से ही एक नई योजना बनानी होगी जिससे हम उस पिशाच से बच सके। लेकिन अब पिशाच की शक्तियाँ खत्म हो गई है। वह पिशाच इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो पिशाच लौट कर जरूर आएगा। वो पिशाच लौट कर आएगा यह देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें ताकि हम अगला पार्ट लेकर आ सकें। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और जो कमी है वो भी बताएं ताकि उस कमी को हम सुधार सकें। और तब तक आप अपना ख्याल रखें।